जैसा कि आप अपने आसपास देख रहे होंगे, निर्माण कार्य तेजी से बढ़ रहा है और आसपास आपके बहुत सारे घर भी बनने लगे होंगे। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, इस घर को बनाने के लिए जो मुख्य मटेरियल लगता है उनमें से एक आ जाता है सीमेंट। ये सीमेंट आपका कंक्रीट वर्क हो, ब्रिक वर्क हो, प्लास्टर वर्क हो या फिर टाइलिंग वर्क हो, इन सभी चीजों में काम में आता है। और जिस तरह से कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है उसी तरह से सीमेंट की डिमांड भी बढ़ रही है। फिर चाहे आपका शहर हो या फिर गांव हो, दोनों जगह पर आपको सीमेंट की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोई 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाना है तो आपको लगभग 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का सीमेंट लग जाता है। तो अगर आप सीमेंट का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको कुछ चीजों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो यह आ जाती है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरी चीज ये आ जाती है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको जो स्पेस है, यानी कि कितनी जगह की आपको आवश्यकता होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आप किस तरह से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन है, जिससे कि आप ये डिसीजन ले सको कि इस बिजनेस को आपको करना चाहिए या नहीं। और सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बिजनेस को करने के कुछ रिस्क होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि आपको इस बिजनेस को शुरू करते समय पहले से ही पता होनी चाहिए, जिससे कि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। खास करके जो वीडियो का एंड पार्ट है वहां पर कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स है जो कि आपको सीमेंट बिजनेस करते समय बहुत काम में आने वाली है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर पहला स्टेप आ जाता है कि आखिर आप इस बिजनेस को किस टाइप से शुरू कर सकते हो। तो इस सीमेंट के बिजनेस को शुरू करने के मेनली 3 टाइप होते हैं, जिसमें से पहला आ जाता है जो कि है रिटेलर, दूसरा टाइप होता है डीलर और तीसरा टाइप होता है डिस्ट्रीब्यूटर। अब इन तीनों ही टाइप से सीमेंट का बिजनेस शुरू करने के अपने अपने फायदे होते हैं और कुछ छोटे मोटे नुकसान भी होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रिटेलर के तौर पर अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो इसके कौन कौन से फायदे होते हैं। तो एज ए रिटेलर अगर आप सीमेंट का बिजनेस शुरू करते हो तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप बहुत ही कम पैसों के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। यानी कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 से लेकर 4 लाख रुपए तक करनी पड़ती है। अगला फायदा यह आ जाता है कि एज ए रिटेलर जब आप बिजनेस को करते हो तो आप दूसरे कंपनी का भी सीमेंट रख सकते हो, जिससे कि जो कोई भी आपके कस्टमर है उन्हें आपके दुकान में बहुत सारे टाइप की वैरायटी मिलती है। जैसे कि सीमेंट बिजनेस में होता है, बहुत सारे लोग कंक्रीट के लिए अलग सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टर और टाइलिंग वर्क के लिए अलग सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो वो दिक्कत यहाँ पर आपकी खत्म हो जाती है। आपके पास 2-3 टाइप का सीमेंट जब होता है तो आपके कस्टमर को भी चॉइस मिल पाती है। अब बात करते हैं एज ए रिटेलर बिजनेस करने के कुछ छोटे मोटे डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे कि अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर की तुलना में आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं जो कि है डीलर, तो एज ए डीलर अगर आप सीमेंट बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 7 से लेकर 8 लाख रुपए तक लग सकती है। पर एज ए डीलर बिजनेस शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा होता है। आपके पास से रिटेलर जो है वो भी मटेरियल परचेस करते हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो एज ए डीलर जब आप बिजनेस करते हो तो आप बाकी कंपनी का सीमेंट नहीं रख सकते हो। जिस कंपनी की आपने डीलरशिप ली है उसी कंपनी का सीमेंट आप रख सकते हो। उसी तरह से अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 12 से लेकर 15 लाख रुपए तक करनी पड़ती है, पर यहाँ पर आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी अच्छा खासा होता है। अब कुछ सीमेंट कंपनियां जो है वो आपके पास से 2 से लेकर 3 लाख रुपए तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेती है। और इसमें भी 2 टाइप होते हैं। जैसे कि पहला टाइप तो ये होता है कि कंपनी अपने पास पैसों को रखती है और उसके ऊपर जो ब्याज आता है वो आपको डिपॉजिट कर देती है। और दूसरा टाइप ये होता है कि जिसमें कंपनी आपको मटेरियल के अगेंस्ट थोड़ा थोड़ा करके आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है उसे रिलीज करती जाती है। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप आ जाता है जहां पर हम ये जानेंगे कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए मिनिमम कितनी स्पेस की जरूरत होगी। तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको कम से कम 2000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होगी, जिसमें कि आपका गोडाउन, ऑफिस और व्हीकल लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो जगह चाहिए होती है वो इंक्लूड की गई है। अब इससे ज्यादा जगह होगी तो अच्छी बात है, पर मिनिमम आपको 2000 स्क्वायर फीट की जगह की अरेंजमेंट करके रखनी चाहिए। और कुछ जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि ऑफिस एक जगह पर होता है, यानी कि ज्यादा मार्केट प्लेस वाले जगह पर ऑफिस होता है, और जो गोडाउन होता है वो सिटी से थोड़ा सा दूरी पे होता है, जहां पर ज्यादा स्पेस भी मिल पाती है और व्हीकल लोडिंग अनलोडिंग करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पर ये जो सीमेंट का बिजनेस है इसे करने के लिए आपको कम से कम कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो जो सीमेंट बैग होती है उन्हें लोड या फिर अनलोड करने के लिए आपको मिनिमम 2 लेबर की जरूरत पड़ती है। और अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो रेगुलर डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होता है। साथ में आपको शॉप एक्ट लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है और आपकी फर्म जो है वो रजिस्टर होनी चाहिए। साथ में आपको जरूरत होगी 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट की,
एक ईमेल आईडी और एक फोन नंबर की भी। और अगर हम बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस सीमेंट बिजनेस को करते समय आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 5 से लेके 8% तक हो सकता है। यानी कि अगर हम बात करें तो एक सीमेंट बैग के पीछे आपको 7 रुपए से लेके 10 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है, तो यहाँ पर ये जो सीमेंट का गेम है ये पूरा क्वांटिटी पे चलता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि अगर आप दुकान में 100 बैग एक दिन के अंदर सेल करते हो तो आपको कम से कम 800 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। अब ये जो सीमेंट का बिजनेस है इसे करते समय आपको कुछ रिस्क है, उन्हें जरूर कंसिडर करना चाहिए। ये जो सीमेंट का बिजनेस है इसमें सबसे बड़ा अगर कोई रिस्क होता है तो वो होता है उधारी। जितनी ज्यादा उधारी आपकी बढ़ती जाएगी उतना ही आपका बिजनेस लॉस में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि भले आपका सेल थोड़ा सा कम हो या फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो, आपको जितना पॉसिबल हो सकता है उतना उधारी को अवॉइड करना चाहिए। अगली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि जब भी आप सीमेंट का बिजनेस करने वाले हो तो आपको थोड़ा सा मार्केट सर्वे करके देख लेना चाहिए कि आपके एरिया में कौन से टाइप का सीमेंट ज्यादा परचेस किया जाता है। उसी टाइप का अगर आप सीमेंट रखोगे तो आपके सेल होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी अननोन ब्रांड को अपने यहाँ पर सेल के लिए रखते हो तो जाहिर सी बात है लोगों का ट्रस्ट आने में उस ब्रांड में वक्त लग सकता है, जिस वजह से आपका सेल जो है वो भी कम हो सकता है। इसी वजह से जो ब्रांड आपके एरिया में चल रहा है उसे ही रखने की कोशिश कीजिए। इस बिजनेस को अगर आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, जो कोई भी जगह है उसे डायरेक्टली परचेस करने के अलावा आप जो है उस जगह को रेंट पे भी ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां पर आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, आगे चल के वहां पर आसपास जगह ले सकते हो। पर शुरुआती वक्त में अगर आप जगह लेके वहां पर ज्यादा कैपिटल को इन्वेस्ट करोगे तो आपको बिजनेस करने के लिए कैपिटल जो है वो कम पड़ सकता है। अब जो दुकान होते हैं उनमें खास करके 2 टाइप का सीमेंट रखा जाता है। पहला टाइप का जो सीमेंट होता है तो उसका रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, पर वो ब्रांड जो है वो नोन होता है, यानी कि बहुत सारे लोग उस ब्रांड के बारे में जानते हैं और खास करके अपने घर के कंक्रीट के लिए उस ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं। और जो दूसरे टाइप का सीमेंट होता है वो लोग अक्सर ही अपने घर के प्लास्टर, ब्रिक वर्क और टाइलिंग वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका की कॉस्ट जो वेल नोन ब्रांड होते हैं उनकी तुलना में 20 से लेके 30-40 रुपए तक कम होता है। तो इन दोनों ही टाइप के जो सीमेंट ब्रांड है वो आपको आपकी दुकान में रखने चाहिए। अब बात करते हैं कि आप किस तरह से इस बिजनेस को बढ़ा सकते हो। अब आमतौर पर जो लोग घर बनवाते हैं वो सिर्फ एक ही बार अपने जीवन में घर बनवाते हैं, तो इसलिए उनकी जो सीमेंट की डिमांड है वो लिमिटेड होती है। 400-500 या फिर 700-800 बैग लेने के बाद उन्हें सीमेंट की जरूरत नहीं होगी। पर जहां तक बात आती है इंजीनियर या फिर कॉन्ट्रैक्टर की, तो उन्हें साल भर सीमेंट की आवश्यकता होती है और बार बार वो लोग जो है सीमेंट को परचेस करते हैं। तो इसीलिए नेटवर्क के जरिए उन लोगों से आपको कांटेक्ट बढ़ा लेना है जिससे कि आपके सीमेंट का सेल बढ़ सके। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पर भी आप सीमेंट सेल के लिए रखने वाले हो वो जो गोडाउन है वो वाटरप्रूफ होना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं अगर पानी का कांटेक्ट सीमेंट के साथ आ जाता है तो सीमेंट की बैग जो है वो सख्त बन जाती है। ऐसा सीमेंट किसी भी काम में नहीं आता और अगर ऐसा हो जाता है तो इससे आपका नुकसान होता है। तो इसीलिए बरसात जैसी सिचुएशन में आपके गोडाउन में पानी से कोई भी असर नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपको सीमेंट को स्टोर करके रखना चाहिए। और हमेशा ये ध्यान में रखिए कि जो सीमेंट आप सेल करने वाले हो वो सीमेंट 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। जितना 3 महीने से पुराना सीमेंट होता जाएगा उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि सीमेंट का बिजनेस शुरू करते समय ये चीजें आपके जरूर काम में आएंगी। अगर आपके कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।